अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से आप सबके लिए दुआ है कि आप सब भी ठीक और खैर आफियत से हों। आज का जो हमारा व्लॉग है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मैं देने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। तो दिन का आगाज़ हम लोगों ने नाश्ते से कर लिया था और हस्बैंड लेके आए थे आज कचौरी, और कहीं दूसरी जगह से लेके आए थे जो कि हम खाते हैं, वहाँ से नहीं लाए थे। तो ऐसा हुआ कि जैसे जो टेस्ट एक आदत बनी हुई होती है ना आपकी, तो वो चीज़ जो है ना वो नहीं मिली। तो खैर बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद हम लोगों ने ग्रोसरी करी थी। अच्छा, ग्रोसरी हमने करी थी 2 दिन पहले, तो व्लॉग जो है ना मैं अपलोड कर रही हूँ। अब असल में हमारा होता क्या है कि हम लोग ना जो कुछ नहीं लेते, लेकिन जब हम लोग लेते हैं ना तो मुझे स्कर्ट पहन के चाहिए और मुझे कहते हैं अम्मी को बात सिखाती है, मुझे यहाँ से इसमें क्या चीज़ मिलेगी, बदल में इसमें नहीं है, यहाँ से इसमें भी बच्चे को ये टूथब्रश, इसमें ये ब्रिक कलर है एलोवेटी, इसमें की क्या आती है, इस पर सारे टूथब्रश की शॉपिंग करनी जाती है और का क्या समझ आती है। तो फिर हम लोग सब कुछ एक साथ ही लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए ना बच्चों को बार बार कहीं छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और हमें ये भी होता है कि जैसे हम कहीं भी बच्चे छोड़ते हैं तो अब मकसद ये कि दादी के पास, उनके ताया अब्बू के घर में हम बच्चों को छोड़ते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि इंसान ना बार बार बच्चों को कहीं नहीं छोड़ सकता, अच्छी बात भी नहीं है। तो हम एक ही दफ़ा सोचते हैं कि हम लोग बच्चों को छोड़ के ना तो सारे काम एक ही दफ़ा में निपटा लेंगे। अच्छा, मेरी माशाल्लाह आज जो है ना मैं आप लोगों से अपना ह्यूज ग्रोसरी हॉल शेयर कर रही हूँ, और ये ईयरली ग्रोसरी जो होती है ना मेरी, मैं उसमें से जो है ना आज ग्रोसरी करके आई हूँ। मकसद ये कि ये इतनी जो मैंने इसमें चीज़ें आप लोग देखेंगे ना, उसको बिल्कुल भी देख के आप लोग ये मत सोचिएगा कि ना मैंने कोई फ़जूल ख़र्ची या फिर मैं कोई इवन ऑफन जो है ना इस तरह से शॉप करने वाली हूँ। मैं ईयरली बाय ईयरली मैं इस तरह से कुछ अगर ख़रीदती हूँ तो ख़रीदती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना आप लोगों को अंदाज़ा है लास्ट ग्रोसरी हॉल मेरा 6-7 महीने पहले का था, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी उसके बाद से। और उसमें जो जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ली हैं ना, आप लोग यकीन जाने मैंने इन चीज़ों के लिए ना साल में इंतज़ार करती हूँ, 6-8 महीने मैं इंतज़ार करती हूँ। ये सोचती हूँ कि बड़ा ख़र्चा जो है ना वो जब भी मैं कराऊँ तो काफ़ी देर बाद कराऊँ। मैं मकसद ये कि बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोचती कि मैं जो ना वो हर महीने के हिसाब से इन चीज़ों को लेके आऊँ। मैं अपने बच्चों को भी मुतदिल तौर पे पालना चाहती हूँ, ताकि उनको हर चीज़ की और ठहराव की भी आदत हो। मकसद मैं उनको हर चीज़ खिलाना भी चाहती हूँ, लेकिन उनके अंदर मैं ये ठहराव भी रखना चाहती हूँ कि अगर ये बच्चों को चीज़ नहीं मिल रही कुछ महीने, तो उनको एक रेस्ट होना चाहिए उनके दिमाग में कि हाँ कोई बात नहीं, मिल जाएगा हमें। तो मेरी कुछ चीज़ों में मेरी कोशिश इस तरह की होती है कि मैं जब बच्चों के लिए लूँ तो मैं उन फ़ज़ूल चीज़ों से बच जाऊँ, फ़ज़ूल नहीं, मकसद ये कि बैरूनी चीज़ों से मैं बच जाऊँ। कि अगर मैंने अपने बच्चों के लिए चॉकलेट ले ली और ये इस तरह से चॉकलेट स्प्रेड ले ली, तो मैं उनको घर में ही कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें बना के देती हूँ। और उन दिनों में मैं जो ना हस्बैंड को बिल्कुल बाहर से ख़र्चा करने से मना कर देती हूँ। जैसे हस्बैंड की आदत है, वो एक दिन बीच करके बच्चों को चीज़ दिला के ले आते हैं, तो जब मैं कुछ बना रही होती हूँ, जैसे मैंने कपकेक बना लिया, मैंने फ़्राइज़ बना ली, मैंने पापड़ तल लिए, तो मैं उस दिन हस्बैंड को हरगिज़ मना कर देती हूँ कि बाहर से आपने कुछ ऐसा नहीं लेके देना बच्चों को, या इस दिन नहीं लेके देना। तो फिर ये होता है कि हमारा जो हिसाब है ना बड़ा आराम से चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप लोग बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होइएगा, और प्लीज़ 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 माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों में बरकत दे, और सबके बच्चों के नसीबों से ना मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर वो चीज़ नवाजे जो उनकी ज़रूरत है, जो एक बढ़ते बच्चे की, हर बढ़ते बच्चे की ज़रूरत है। अल्लाह पाक सबकी ज़रूरतों को पूरा करे, मेरी दिल से दुआ है। आप लोग यकीन जाने, जब मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ ना, मैं उस वक्त बहुत एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मुझे ग्रोसरी शॉपिंग का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत क्रेज़ है। मैं कभी कभी ना अपने हस्बैंड से ज़िक्र कर रही होती हूँ कि ना मुझे अगर मैं लड़का होती ना, तो जो ये आजकल ग्रोसरी की जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग चली हुई ना, तो शायद मैं ये वाली जॉब कर लेती। मैं जो ना ग्रोसरी ख़रीदती और लोगों को ऑनलाइन डिलीवर कर लेती। अगर मैं लड़का होती ना, तो मैंने तो यही सब कुछ करना था। मेरे हस्बैंड बड़ा हंसते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या क्रेज़ है तुझे भी इन चीज़ों का। मकसद वो ना ज़्यादा थोड़े से परेशान हो जाते हैं, थकन सी महसूस करने लगते हैं। लेकिन मैं ना ग्रोसरी मॉल में, जैसे इम्तियाज़ ही हमारा बेस्ट एंड बेस्ट ग्रोसरी मॉल होता है, हम लोग वहीं जाते हैं। हर चीज़ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, और मैं वो चीज़ देख के उठाती हूँ जो कि सबसे सस्ती प्राइस में हो और अच्छी भी हो। और अब ये कोशिश होती है कि तकरीबन चीज़ कोई जो भी मैं देखूँ तो वो पाकिस्तानी हो। तो पिछली सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, उनके बारे में मेरा यही ज़िक्र था। अच्छा,
इसमें ना बच्चों की भी कुछ स्नैक्स मैंने इस तरह की ली जो कि मकसद ये कि उनके मैं उनको डे बाय डे पे मैं चला लूँगी। अच्छा जी, कुछ चीज़ें मैंने अपनी सास के लिए भी इसमें से ख़रीदी हैं, जो कि अगर आपको कुछ चीज़ें अगर मैं डबल दिखने में आए, जैसे कि ये ऑयल की बॉटल है, तो छोटी वाली मैंने अपनी सास की ली है, बड़ी वाली मैंने अपने लिए ली है क्योंकि हमारा ज़्यादा यूज़ है। तो इस वजह से जो है ना मैंने ये चीज़ मकसद जो भी चीज़ आपको मैं बताती जाऊँगी। एसेंसेस में मैंने जो है ना वनीला और बिरयानी का एसेंस लिया और केवड़ा लिया, लेकिन मैं चॉकलेट एसेंस में ढूंढ रही थी तो चॉकलेट एसेंस कहीं मकसद ये कि किसी केबिन में नहीं था उसमें। उसके बाद मैंने ना ये डायमंड फॉयल मैंने पहली दफ़ा लिया है क्योंकि मैं ना अपनी बहन से अक्सर मैं सुनती हूँ कि वो डायमंड फॉयल में मकसद ये जो फॉयल होती है तो उसमें लपेट के कुछ बनाती हैं स्टीम करके ना, तो बड़ा मज़े का बनता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ स्प्रेड्स ली थी, ये भी काफ़ी अर्सा चलेंगी मेरी क्योंकि मैं जो हूँ ना वो अक्सर सैलड्स वगैरह बनाती हूँ। चिकन स्प्रेड ऐसे ही जो है ना हस्बैंड कहते हैं, जब मैं ये मायोनीज़ ले रही होती ना वो कहते हैं चिकन स्प्रेड भी रखो, तुम ना कुछ खा लेती हो वरना तुम सारा दिन भूखी रहती हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें एवरीडे जो है ना मैंने लिया है अपनी सास के लिए ही, क्योंकि उनको एवरीडे की चाय बहुत पसंद है, लेकिन ये ना मैं उनको उनके साथ नहीं दूंगी, जब वो यहाँ पे आएंगी ना मैं तब उनको बना के चाय पिलाया करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, उसके बाद जो बेसिक चीज़ें होती हैं चावल, चीनी, दालें वगैरह, चीनी का हमारे यहाँ माशाल्लाह ज़्यादा यूज़ है और चावल का भी अक्सर व बेश यूज़ होता है। तो यहाँ से जहाँ हम रहते हैं ना तो चावल हमें किलो के हिसाब से ना महंगा पड़ता है, मकसद 20 रुपये 25 रुपये ऊपर है, और इम्तियाज़ से ना हमें ये काफ़ी सस्ता पूरा बैग जो है ना मिल गया था। अलग अलग थैलियाँ लेने में ये वहाँ से इम्तियाज़ से भी कुछ रुपीज़ जो है ना बढ़े हुए थे, लेकिन ये बड़ा शॉपर लेने में ना तो काफ़ी बचत थी तो हमने ये ले लिया। उसके बाद मैंने एक बिरयानी के लिए भी राइस का पैकेट लिया है क्योंकि बिरयानी के लिए ना अच्छे वाले चावल चाहिए होते हैं। रोज़मर्रा के चावलों के लिए जो मैंने इस्तेमाल के लिए लिया है ना ये बड़ा पैकेट, ये ऐसा है कि ये मकसद ये कि पोनिया कहलाता है ना, जो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो टोटा से थोड़ा सा बड़ा जो होता है पोनिया कहलाता है, तो वो मैंने लिया था। उसके बाद कुछ दालें ऐसी मैक्रोनी वगैरह, ये चिकन स्टॉक है और ये मैं ना अक्सर तौर पे ये पूरा डब्बा ले लेती हूँ और ये मेरा डब्बा जो है ना पूरा साल चलता है आराम से, क्योंकि मैं चिकन क्यूब जो है ना मैं पूरा नहीं डालती, मैं आधा आधा करके डालती हूँ, तो बड़ा इजीली मेरा जो है ना साल खिंच जाता है आराम से। उसके बाद पत्ती के साथ ये चीनी की ऑफ़र लगी हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ आती फैमिली मिक्सचर है तो हमने फैमिली मिक्सचर ही ले ली, हमने कोई ऐसी चीनी की ऑफ़र में नहीं लिया, लेकिन ये कि मकसद ये कि पत्ती जो है ना हमारे यहाँ यही उठती है। उसके बाद हस्बैंड ने कुछ अर्सा पहले मुझे ज़िक्र किया था कि मकसद ये कि तुम्हारी भाभी ने मुझे एक दफ़ा हम लोग जब गए थे तो वहाँ पर उन्होंने लज़ानिया बना के खिलाया था, तुम कभी लज़ानिया नहीं बनाती हैं? कहा इंशाल्लाह मैं आपको लज़ानिया भी बना के खिलाती हूँ मैं जो ना, फिर मकसद ये कि ये लज़ानिया शीट्स भी इसीलिए मैं लेके आई, और ये सब मकसद पास्ते वगैरह भी मैं जो हूँ ना मैं ले आई बल्क में ही सारी चीज़ें, ताकि बच्चों को भी आराम से और हस्बैंड को भी ना घर में रहते हुए ही सारी चीज़ें बना के दूंगी ना, तो माशाल्लाह बड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाता है ये। और जैसे कि मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि ईयर बाय ईयरली जो है ना मैं इस तरह की ह्यूज शॉपिंग करती हूँ, वरना अदरवाइज़ जो है ना हमारे यहाँ थोड़ा बहुत थोड़ा सा आता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा जहाँ तक मेरी हो सकी ना मैंने वहाँ तक बचत करी अपने लिस्ट के मुताबिक ना। तो जो शैम्पू की बॉटल्स होती हैं वो थोड़ी महंगी थी और उतने ही लीटर में शैम्पू का ये रिफ़िल होता है, तो मैं ये रिफ़िल ले लेती हूँ। और ये जो है ना ये मैंने अपने उसमें नहीं डाला था, ये अभी मैंने घर आन के देखा है कि ये हमारे शॉपर में था और ये बिल में भी लगा हुआ था, तो लेकिन ये कि है ये सस्ता, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो क्या मैं वापस कराऊँ, क्योंकि हमारे घर में कोई चीज़ आ जाती है लेकिन वापस नहीं होती। अगर मैं कह भी दूँ ना हस्बैंड को कि कोई चीज़ डबल हो गई है तो ये वापस करा दें, तो कहते हैं नहीं मैं तो कोई नहीं जा रहा वापस कराने तो खैर अच्छा, उसके बाद ना ये मैंने मोर्टीन कॉयल ली है, मोर्टीन पता नहीं कौन सी कंपनी की है। तो सर्दियाँ आ रही हैं, जैसे कि अब फैंस बंद हो जाएंगे तो इस कॉयल की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से ये कॉयल भी ली है, क्योंकि फिर फ़ैन जब बंद हो जाते हैं ना तो मच्छर काफ़ी तंग कर रहे होते, तो फिर ये कॉयल जो है ना जलाने में काम आती है। डिटॉल की छोटी बोतल ही मैंने ली है इस दफ़ा, क्योंकि बस अब जो है ना डिटॉल थोड़ा मैं करके सिर्फ मानों पे ही यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं अब मकसद ये कि माशाल्लाह कभी बच्चों की कटिंग वगैरह होती है जो, तो फिर जो है ना मैं उनकी वॉशिंग वगैरह जो है ना मैं डिटॉल से करा देती हूँ, या फिर कोई ऐसा कोई ज़ख़म हो तो फिर जो है ना डिटॉल से साफ़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वरना डिटॉल है ना काफ़ी महंगा हुआ है, इसलिए मैंने छोटी बोतल जो है ना वो ली है। उसके बाद कुछ लोशंस वगैरह लिए हैं, ब्राउन वाला जो है ना मेरे हस्बैंड को पसंद है
और पिंक वाला जो है ना मुझे पसंद है। ये छोटू का जो है ना मैंने जिग्गू का टीथ ब्रश लिया है, क्योंकि अब जब सबकी टीथ ब्रश करा रही होती हूँ ना तो वो इतना रोता है कि मुझे भी टीथ ब्रश करना है। तो फिर जो है ना हस्बैंड ने कहा कि याद से जो है ना इसका टीथ ब्रश भी ले लें। अच्छा, आप में से किस किस को जो है ना ग्रोसरी सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है? ग्रोसरी सेक्शन में नहीं, मुझे तो ना मकसद ये कि एवं तौर पे भी बचपन में भी ना मुझे स्टेशनरी का काफ़ी शौक़ है ना, तो मैं स्टेशनरी में लाजमी जो है ना मैं घुस जाती हूँ। अच्छा, ये फेस वॉश जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये हस्बैंड का है। तो मैं उसमें स्टेशनरी में ना मैं लाजमी मैं घुसती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ जो है ना बस देखने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। हस्बैंड ना मुझे बिल्कुल भी लेने नहीं देते कि क्या किसी चीज़ का कोई काम नहीं है तो फ़जूल में जो है ना वो टाइम वेस्ट मत करो, ये वो ना उस तरह से मुझे बातें सुनाते ना, तो फिर मुझे बाहर आना पड़ता है। लेकिन फिर भी ना छुपमा लुकमा मैं कुछ ना कुछ उठा लेती हूँ। तो मैं हर दफ़ा से जो है ना वो लिफाफे का पैकेट एक ज़रूर उठा के लाती हूँ, और ये मेरी ना रूटीन है कि मैं एक ना एक लिफाफे का पैकेट उठा लेती हूँ। तो जो ये आपको मैंने अभी ब्लैक वाला दिखाया है ना सर्कल सा, ये जो है ना वो लिफाफे का पैकेट है। क्योंकि हस्बैंड ही कहीं ना कहीं शादियों में जा रहे होते हैं अपने दोस्तों की, तो वो मुझसे पूछते हैं कोई लिफाफा है, तो मैं कहती हूँ जी है। और आपने जो मुझे चोरी पकड़ते हैं ना आप मेरी इम्तियाज़ पे कि क्या लिया है, वो यही मैं ले रही होती हूँ। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अब लिफाफा दे दो मुझे। खैर, हैंड वॉशेस के भी रिफ़िल ले लिए। अच्छा, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो जो कि पाकिस्तानी नहीं हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश करके ढूंढ ढांड के मैं जो हूँ ना वो मैं चीज़ें ले रही होती हूँ, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पाकिस्तानी चीज़ लूँ। लेकिन जब कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, और मकसद यहाँ पे ना यही सही मसला है कि जो पाकिस्तानी चीज़ है ना वही नहीं रख रहे ज़्यादा बल्क में ना, यही सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या करें, लेकिन ये कि इम्तियाज़ में ना जो केबिन पाकिस्तानी था ना उसमें हैशटैग प्राउडली पाकिस्तानी लिखा हुआ था, तो जो चीज़ पाकिस्तानी नज़र आ रही थी ना मैं उसमें से वो ले रही थी। बाकी ये कुछ मैंने पैकेट्स लिए हैं जो कि सेवे पैकेट्स होते हैं जिसमें आप सब्जियां वगैरह रख दें, और इस दफ़ा मैं गार्बेज बैग भी लेके आई हूँ, क्योंकि इस बात का मशवरा भी मुझे मेरी बहन ने ही दिया था कि तुम शॉपरों के लिए परेशान होती हो तो एक ये ले लिया करो, ये काफ़ी लंबा चल जाता है। तो इस दफ़ा मैंने वो भी लिया, एयर फ्रेशनर लिया, और बाकी सारी चीज़ें जो मेरी सब्ज़ियां जिसमें मैं सेव करती हूँ ना वो वाले पैकेट्स हस्बैंड जो है ना मेरे पिछले घर में सारे फेंक के आए थे, क्योंकि किचन की सारी पैकिंग उन्होंने ही की थी इस वजह से। और फिर ये हुआ कि उन्होंने मेरी सारी जो ये पैकेट्स होती हैं ना ये सब फेंक दी मेरी, हालांकि मैं जो ना इनको धुला मैं इनको रीयूज़ करती रहती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने जो है ना ये सारी मेरी फेंक दी थी। 10-12 मेरी पैकेट्स थी, तो इस दफ़ा मैंने कहा भाई मैंने ये भी लेनी है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ले लो। मुश्किल से 85 रुपये 120 रुपये का इस तरह से पैकेट था, तो मैंने ये पैकेट 12-12 के मैंने ले लिए। उसके बाद मैंने कुछ मसाला जात लिए, क्योंकि मैं डब्बों के मसाले जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ जब कभी मैं दावत रखती हूँ, किसी का आने का होता है ना, तो आगे हम लोगों ने दावत प्लान करनी है, क्योंकि हम लोग जब से हम हज करके आए ना तो हमारे हज के जितने भी साथी हैं उन सब ने दावत कर ली, लेकिन हम लोग रह गए हैं। तो हमने ये सोचा हुआ है कि जो भी हमारे हज के रूममेट्स थी उन सबको मकसद ये कि हम जो रूममेट्स थे हम सबको जो है ना हमने दावत पे बुलाना है इंशाल्लाह ताला। तो वो भी आगे जाके इंशाल्लाह मैंने प्लान करनी है। तो बस काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप लोगों को मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो मसाला जात में ये सारे बॉक्सेस मैंने लिए। ये फ्राइड चिकन का मैंने लिया, ये मैंने पिछले से पिछले साल जो है ना ये फ्राइड चिकन का मसाला मैंने लिया था, तो काफ़ी ये मज़े का था, तो इस दफ़ा मुझे दोबारा दिखाना तो मैंने फिर ये ले लिया। तो इस दफ़ा मैंने गार्लिक पाउडर और ये जिंजर पाउडर भी मैंने लिया है, क्योंकि अच्छा, अक्सर ना मेरे ज़बान पे ना मेरी बहन और मेरी भाभी का ही ज़िक्र आता रहता है कि उनसे ये बात हुई, उनसे वो बात हुई। ज़ाहिर है जब इंसान जब आपके माँ बाप नहीं होते ना तो आप अपने उन्हीं करीबी रिश्तों से बात कर सकते हैं। तो बस अब ये सही जो है ना ज़िक्र होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर जिंजर गार्लिक ख़त्म हो जाया करे ना तो पाउडर भी रखा करो, तो ये चीज़ जो है ना काम आ जाती है। तो इस दफ़ा मैं जिंजर गार्लिक पाउडर भी लेके आई हूँ, एक चिप्स का मसाला लेके आई हूँ, वो भी ट्राई करूँगी। अच्छा, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो मेरी ग्रोसरी की जो है ना मैंने इंस्टॉलिंग जो भी करी है वो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।